दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं माध्यम भाषा और मातृभाषा में अंतर और महत्व के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पे नमूने के तौर पे बात की जा रही है। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से लिखा जा रहा है उत्तर। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मातृभाषा वह है जो हम जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, जानते हैं, आमतौर पर अपने परिवार पर और आसपास के लोगों से। यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी मातृभाषा। और माध्यम भाषा क्या है? माध्यम भाषा वह है जिसका उपयोग हम शिक्षा, प्रशासन, व्यापार जैसे औपचारिक संदर्भों में करते हैं। हम बाहर बोलते हैं जिससे, और जिनका उपयोग हम अपनी शिक्षा में करते हैं, अपने कार्यों में करते हैं। और यह अक्सर एक देश की या एक क्षेत्र की राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा होती है। यदि माध्यम भाषा के बारे में अधिक जानकारी चाहिए आपको तो इस प्रकार होगा कि हिंदी माध्यम भाषा अंग्रेजी मीडियम लैंग्वेज का हिंदी प्रतिरूप है। जिस भाषा द्वारा पठन पाठन और शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है उसे माध्यम भाषा कहते हैं। आज देश में खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि के साहित्य सृजन का माध्यम हमारी हिंदी है। इन प्रदेशों की शिक्षा दीक्षा, पठन पाठन, प्रशासन, शिष्ट सुशिक्षित समाज के बोलचाल, प्रचार प्रसार, रेडियो, दूरदर्शन, प्रतियोगी परीक्षा, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक समाचार पत्र आदि वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और प्रसारण का एकमात्र माध्यम हमारी भाषा हिंदी है। डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी का प्रयोग में लिखा है कि समाज के नई आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में और भारतीय जनजन के चिंतन और भावनाओं और संवेदनाओं के अभिव्यंजना के माध्यम के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है और सभी भारतीय भाषाओं को इस भाषा के पोषक के रूप में संविधान में समुचित स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि कर उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसलिए देश के सार्वजनिक कार्य क्षेत्रों, प्रशासन, शिक्षा और प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। भारत की प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था एक बार कि हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हम बात करेंगे मातृभाषा के बारे में। तो मातृभाषा का अर्थ होता है अपने जन्म स्थान, अपने घर में बोली जाने वाली भाषा, स्वभाषा, जो कि आपकी अपनी खुद की भाषा हो। इसका अर्थ यह है कि मूल प्रवेशगत पारस्परिक बोलचाल की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम इन्हें कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों के संप्रेषण हेतु जन्म काल से ही अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सहज स्वाभाविक रूप से सीखी गई भाषा व्यक्ति की मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती है। आरंभ से ही बालक इस भाषा को सतत प्रयास, अभ्यास, अनुकरण द्वारा सीखता और व्यवहार में लाता गया है। हिंदी उत्तर भारत में प्राय मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। मातृभाषा के रूप में हिंदी लगभग आज 50 करोड़ से अधिक भारतीयों के मध्य प्रचलित है। इसके सहारे सैकड़ों हजारों व्यक्ति किसी न किसी रूप में देश देशांतर में अपना वैचारिक आदान प्रदान किया करते रहते हैं। हिंदी का मातृभाषीय रूप अपने सरलता, सहजता, सुगमता, बोधगम्यता और रोचकता के लिए विख्यात है। इसमें लोक जीवन की सहज स्वरलिपियां हैं। भारतीय कृषक एवं ग्राम संस्कृति के अनुगुंज है। संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की भाषिक परंपरा के जीवंत संस्कार हैं। विदेशी भाषाओं तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं ने भी इसे सजाया संवारा है। इसीलिए मातृभाषा हिंदी जनजन का कंठहार बनी हुई है। तो इस प्रकार हम जान पाए कि मातृभाषा और माध्यम भाषा दोनों ही महत्वपूर्ण है। मातृभाषा बच्चों के विकास और पहचान के लिए महत्वपूर्ण, जबकि माध्यम भाषा संचार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार आप ये लेख या प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप माध्यम भाषा और मातृभाषा में अंतर और महत्व
लिखित रूप में प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित नोट्स और अध्ययन सामग्री चाहिए आपको, तो आप hindicoach.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।